एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर पर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वो रात दिन दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है, उसी तरह संसार में जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन पार्वती जी अत्यंत आग्रह करने लगी। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और अगर इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भक्तों पर हमेशा दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, आपका व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज बोले कि इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं तुम्हारी इच्छा से इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था, इसलिए उसे ना खुशी हुई ना कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी भगवान का व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को पता था कि ये केवल 12 वर्ष के लिए मेरे पास आया है, इसलिए साहूकार बहुत अधिक खुश नहीं हुआ। लेकिन उसने ये भेद किसी को बताया भी नहीं। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, तो साहूकार बोला कि नहीं, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। फिर साहूकार ने बच्चे के मामा को बुला लिया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, लेकिन रास्ते में तुम जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह दूसरे देश के राजा के लड़के से हो रहा था। लेकिन जिस लड़के से राजकुमारी का विवाह हो रहा था वो राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा करें। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इसी लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो लोग राजी हो गए। उन्होंने इस लड़के को राजकुमार के कपड़े पहनाए, उसे घोड़ी पर चढ़ाया और दरवाजे पर ले गए तो सारे काम बहुत अच्छे से हो गए। फिर लड़के के पिता ने सोचा कि अगर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उसके मामा से बात की कि अगर आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। तो लड़का और उसके मामा मान गए और विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस वर के साथ तुम्हारी विदाई होगी वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने मामा को जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज देखिए, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। लेकिन तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का पुनर्जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। वो बहुत आदर से लड़के को अपने घर ले गए। वहां पर उसकी बहुत खातिर की, बहुत सारे दास दासी सहित अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माँ बाप को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम भी छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आया। तब उसके मामा ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर बहुत सारे दास दासियों के साथ आ रहा है। तब सेठ ने और सेठानी ने अपने पुत्र और बहू का बहुत अच्छे से स्वागत किया और वो लोग बड़ी खुशी से रहने लगे। शिवजी भगवान की कृपा से उनका पूरा परिवार पूरी श्रद्धा से खुशी खुशी रहने लगा। इसके बाद वो लोग जब तक भी जीवित रहे, पूरे परिवार के साथ हर सोमवार को शिवजी भगवान का व्रत पूजन पूरी श्रद्धा से करने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के दिन शिवजी भगवान का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या शिवजी भगवान का ध्यान करता है, शिवजी भगवान उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। जैसे शिवजी भगवान ने उस साहूकार की हर मनोकामना पूरी की, ऐसे ही शिवजी भगवान अपने हर भक्त की इच्छा मनोकामनाएं पूरी करें। जय शिव भगवान।